Good morning, students. We are going to study and discuss about the topic subject, verb, concord या फिर एग्रीमेंट। तो हमने इसके कई सारे पॉइंट कर लिए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट है, ए नंबर ऑफ यानी बहुत, यानी हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत होता है, को प्लूरल माना जाता है। तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। और एक है द नंबर ऑफ, यानी एक तो है ये ए नंबर ऑफ और ये है द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है। तो इसके साथ तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। एग्जाम्पल लाइक दिस, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब है ये हमारा प्लूरल है। ठीक है। तो एक है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, यानी यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, यानी जो यहाँ उसकी संख्या पूछी है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ, ये संख्या को संख्या है 10।
यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। तो ये हमारा सिंगुलर काउंट हो रहा है और ये हमारा प्लूरल में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ये, जिस सेंटेंस में कोई, यानी जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसे डमी सब्जेक्ट, उसे डमी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस में देयर के बाद आने वाले नाउन्स के अकॉर्डिंग नाउन्स के अकॉर्डिंग डमी यानी डमी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देयर इज ए गार्डन, यानी ये हमारा सिंगुलर है और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो एच वी लगाई है वो इज लगाई है। या फिर जैसे यहाँ पर देयर आर गार्डन्स, यानी बहुत सारे। तो यहाँ गार्डन सिंगुलर है और यहाँ पर ये गार्डन्स है ये हमारा प्लूरल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो हमारी वर्ब या फिर एच वी जो यूज़ की है वो हमने, यानी ये जो हमारा जो ये रूल है वो ये है कि जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे डमी सब्जेक्ट दियर से स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह का जो सेंटेंस है उनमें दियर के बाद आने वाला जो नाउन्स है, नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं या उसका यूज किया जाता है। जैसे दियर है तो दियर हमारा कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके बाद जैसे हमने यहाँ जो गार्डन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमने इज का यूज़ कर लिया। यहाँ गार्डन्स है तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, या फिर जैसे देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ देयर डमी सब्जेक्ट है लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा वो बुक है और यहाँ पर ये बुक्स है। तो ये हमारा सिंगुलर है तो इज का यूज़ कर लिया, यहाँ बुक्स प्लूरल है तो आर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है तो यहाँ पर जैसे अगला जो है वो है मोस्ट। ठीक है, मोस्ट है
या फिर मोस्ट ऑफ है, या फिर जैसे सम ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ, या फिर हाफ ऑफ, यानी इस तरह से। और एनफ है, एनफ ऑफ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ETC, यदि इस तरह के वर्ड्स के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए, तो ये प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश, या फिर जैसे मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश, ठीक है। जैसे इस तरह से। और जैसे हाफ ऑफ द बुक्स वर यूजलेस, हाफ ऑफ द बुक्स आर, या फिर बुक्स वर यूजलेस, है। या जैसे प्लेंटी ऑफ मैंगोज आर अनराइप, ठीक है। तो इस तरह से मोस्ट है, या फिर मोस्ट ऑफ है, या हाफ ऑफ है, या प्लेंटी ऑफ है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ होते हैं तो उनके बाद जो हमारा नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा, और प्लूरल के साथ हमारी जो वर्ब की यूज़ होगी वो भी प्लूरल ही यूज़ होगी। और उसके बाद हम, यानी ये हमारा जो सेंटेंसेस है यहाँ पर ये वर्ब, ये हमारे जो रूल्स हैं इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इनको राइट डाउन करें और इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है।